नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सूरदास के सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत के उद्धव संदेश नामक खंड के पद हमारे हरिहारिल की लकड़ी को पढ़ेंगे। यह पद IFSC CBSE यूपी बोर्ड के हाई स्कूल, इंटर तथा स्नातक एवं परास्नातक के पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलता है। पद आप देखिए ध्यान से। हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान है जकरी, फुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, फूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो फूरत नहीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अब आप इस पद की व्याख्या देखें। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में लिए हुए लकड़ी या तिनके से प्रेम करती है। हमारे हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जिसकी विशेषता है कि वह जब भी धरती पर अपना पैर रखती है तो अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका अवश्य लिए रहती है। हारिल पक्षी, हमारे हारिल की लकड़ी। हारिल पक्षी जितना प्रेम लकड़ी से करती है उतना ही प्रेम हम गोपियाँ श्री कृष्ण से करते हैं। हमारे माने हमारे श्री कृष्ण भगवान। हारिल की लकड़ी हारिल पक्षी के पंजे में दबी हुई लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं, हमने अपने मन क्रम और वचन से नंद के नंदन श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। जागत सोवत दिवस निश, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान है जकरी। हमारा मन जागते सोते स्वप्न देखते दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाता है, अर्थात कृष्ण के नाम का स्मरण ही हमारा एकमात्र ध्येय रह गया है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। तुम्हारे योग की बात सुनकर ऐसे लगता है जैसे हमने कड़वी कंकड़ी मुंह में रख ली हो, अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी कंकड़ी के समान अरुचिकर और ग्रहण न करने योग्य हैं। फूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। आप हमारे लिए तो ऐसी व्याधि, ऐसी मुसीबत ले आए हैं जिसे ना तो हमने कभी देखा, न सुना और ना ही कभी इस योग साधना को किया। फूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। आपने तो ऐसा रोग, ऐसी बीमारी लेकर हमारे लिए आए हैं कि जिसे हमने ना तो कभी देखा है, ना तो कभी सुना है और ना ही कभी किया है। यह तो फूरित नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह ज्ञान योग रूपी बीमारी तुम उन्हीं को दे दो, तिन्हीं लय सौंपो, उन्हीं को दे दो जिनके मन चकरी, अर्थात जिनके मन चंचल हैं। हमारा हृदय कृष्ण के प्रेम में पहले से ही स्थिर हो चुका है। जिनके मन स्थिर नहीं हैं उन्हीं को यह योग ज्ञान आप बांटिए। एक बार संक्षेप में अर्थ फिर से देख लीजिए। हमारे हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, जैसे हारिल पक्षी बिना लकड़ी के जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही हम गोपियों के लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, उनके बिना हम जी नहीं सकते। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन से
वचन से और कर्म से कृष्ण को हमने अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। जागत फोवत स्वप्न दिवसनिश, कान है जकरी। हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात कृष्ण का ही स्मरण किया करते हैं। फुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी कंकरी। आपका योग ज्ञान सुन करके हमें कड़वी कंकड़ी के समान लगता है। फू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हैं जिसे हमने ना तो देखा है, ना तो सुना है और ना ही कभी किया है। यह तो फूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। फूरदास जी कहते हैं कि इसे, हे उद्धव जी, इसे उन्हीं को ले जा करके दे दीजिए जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं होते। हमारे मन तो भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो गए हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप हमारे लिए जो लाए हैं, ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को ले जा के दीजिए जिनके मन एकत्र, एक जगह रहने वाले, स्थिर रहने वाले नहीं हैं। अब इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसे आप ध्यान से सुन करके उसके बाद वीडियो को रोक करके इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, गोपियों की अवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, गोपियाँ मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपना मान चुकी हैं। उन्हें कृष्ण से अलग कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोते जागते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी वे केवल कृष्ण के बारे में ही सोचती हैं। कृष्ण की भक्ति ही अब उनके जीवन का आधार और उद्देश्य बन चुकी है। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है। प्रश्न 2 खा, गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है और क्यों? उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से की है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़े हुए लकड़ी को नहीं छोड़ता, वहीं उनकी उड़ान का फंबल या फहारा होता है, वही लकड़ी उनकी उड़ान का फंबल या फहारा होता। ठीक उसी तरह गोपियाँ भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। कृष्ण उनके जीवन के आधार हैं, अतः उन्होंने भी कृष्ण भक्ति को दृढ़ता से पकड़ रखा है। गा प्रश्न है, उद्धव के योग मार्ग के बारे में गोपियों के क्या विचार हैं? उत्तर, गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उनके लिए कृष्ण ही सर्वस्व हैं। उनको योग साधना में कोई रुचि नहीं है। उनके अनुसार उद्धव की कठिन योग साधना प्रेम की जगह नहीं ले सकती। उद्धव के योग साधना के संदेश ने उनकी विरहाग्नि को और बढ़ा दिया है। उन्होंने योग साधना को नीरस और बेकार माना है। तो बच्चों, यह तीसरा पद आप देख रहे हैं और इसके बाद एक पद बज रहा है जिसको हम अगली वीडियो में देंगे। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।